नागा साधु भारतीय सनातन परंपरा के महान तपस्वी होते हैं, जो सांसारिक जीवन का त्याग कर कठोर तपस्या और साधना के मार्ग पर चलते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य आत्म साक्षात्कार और मोक्ष प्राप्त करना होता है। वे सांसारिक इच्छाओं से ऊपर उठकर अपने मन, शरीर और आत्मा को साधने का प्रयास करते हैं। प्रयागराज में नागा साधु विशेष रूप से कुंभ मेले के दौरान अधिक संख्या में दिखाई देते हैं। यह मेला उनके लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होता है, जहां वे गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान कर अपनी आध्यात्मिक साधना को और अधिक मजबूत करते हैं। शाही स्नान उनके लिए सबसे पवित्र और प्रतिष्ठित अनुष्ठान होता है, जिसमें वे अपनी अखाड़ों की परंपरा के अनुसार संगम में डुबकी लगाते हैं। नागा साधुओं का जीवन अत्यंत कठोर होता है। वे निर्वस्त्र रहते हैं, जिससे वे शरीर की इच्छाओं और भौतिक सुखों से परे जा सकें। वे कठिन तपस्याएं करते हैं, जिनमें पंचअग्नि साधना, हिमालय की बर्फीली गुफाओं में ध्यान और निरंतर योग व ध्यान शामिल होते हैं। ये साधना उनके भीतर अद्भुत आत्मबल और संयम पैदा करती है। इनके जीवन में इंद्रियों का पूर्ण नियंत्रण सबसे महत्वपूर्ण होता है। वे ब्रह्मचर्य का कठोर पालन करते हैं और अपनी साधना में लीन रहते हैं। मौन व्रत, उपवास और ध्यान उनके साधनात्मक जीवन का अनिवार्य हिस्सा होते हैं। वे अपने मन को नियंत्रित करने के लिए योगिक क्रियाओं और ध्यान की गहराइयों में उतरते हैं, जिससे वे सांसारिक मोहमाया से दूर रह सकें। नागा साधु किसी भी प्रकार के लोभ, मोह और अहंकार से मुक्त होते हैं। वे केवल आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर चलते हैं और शिव साधना में लीन रहते हैं। उनका रहन-सहन अत्यंत सादगीपूर्ण होता है। वे केवल उतना ही ग्रहण करते हैं जितना उनकी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त हो। उनकी दिनचर्या कठोर अनुशासन से भरी होती है, जिसमें ध्यान, तपस्या और धार्मिक अनुष्ठान प्रमुख होते हैं। अखाड़ों की परंपरा नागा साधुओं के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे विभिन्न अखाड़ों से जुड़कर अपने आध्यात्मिक और शारीरिक प्रशिक्षण को प्राप्त करते हैं। अखाड़े उन्हें अनुशासन, त्याग और तपस्या की विधियां सिखाते हैं। वे समाज से अलग रहते हुए भी धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए समर्पित रहते हैं। प्रयागराज में जब नागा साधु कुंभ मेले में एकत्रित होते हैं, तो उनका दर्शन जनसाधारण के लिए अत्यंत दुर्लभ और आध्यात्मिक रूप से प्रेरणादायक होता है। वे अपने जीवन के माध्यम से यह संदेश देते हैं कि आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की प्राप्ति केवल इंद्रियों के संयम, कठोर तपस्या और सच्ची भक्ति से ही संभव है।